हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो सीबीएसई का एक न्यू सर्कुलर आया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का और टीचर्स का भी ये कन्फ्यूजन है कि इस सर्कुलर्स के अंदर क्या है और ये हमें कैसे कैसे आगे इम्प्लीमेंट करना है। तो इसी से रिलेटेड आज मैं एक न्यू वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि सीबीएसई ने क्या क्या न्यू रूल सेट किए हैं फॉर द सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एंड द प्राइमरी लेवल। ओके, तो ये पूरी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है और आप इस वीडियो को बिल्कुल मैं आपको शॉर्ट्स में बताऊंगा, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पे ध्यान देके हम यहाँ पर चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं आगे। इसमें ये देखो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी रिकमेंडेशन ऑफ सीबीएसई स्कूल। जितने भी सीबीएसई स्कूल हैं उनमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, क्या रिकमेंडेशन है सीबीएसई स्कूल से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, यहाँ पे हमने देखा है कि सीबीएसई ने इन चीज़ों को हमारे उसमें टोटल 4 सेगमेंट में डिवाइड किया है। सबसे पहले करिकुलर एंड पेडागोजिकल रिफॉर्म्स हैं, असेसमेंट रिफॉर्म्स हैं। उसके बाद मतलब हर एक चीज़ में उसने कुछ ना कुछ सुधार करने की कोशिश की है। करिकुलर में भी पेडागोजिकल रिफॉर्म किए हुए हैं और असेसमेंट रिफॉर्म किए हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स कैसे होगी और सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स कैसे होंगे, ये मेन 4 चीज़ें हमारे पास इसमें निकल के आती हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो, करिकुलर रिफॉर्म्स में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वो ऑफरिंग वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट टू द स्टूडेंट। मतलब स्टूडेंट्स को हमें क्या करा के चलना है, एक वाइड रेंज में सब्जेक्ट की नॉलेज देनी है, एक डेप्थ नॉलेज देनी है। उसका क्या क्या प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है, क्या क्या यूज है, वो हमें यहाँ पे बताने हैं। जिससे रिलेटेड उसने सेकेंडरी लेवल पर जो 57 एकेडमिक और 18 स्किल सब्जेक्ट्स ऐड किए हैं, जिसमें टोटल 57 एकेडमिक सब्जेक्ट्स होंगे और 18 स्किल सब्जेक्ट होंगे। उसके साथ साथ सीनियर सेकेंडरी लेवल पर 75 एकेडमिक और 38 स्किल सब्जेक्ट्स ऐड किए हुए हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, काउंटिंग ऑफ मार्क्स ऑफ वोकेशनल सब्जेक्ट इन बेस्ट ऑफ 5 फॉर क्लास 10th। अब क्लास 10th में क्या होगा कि जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स हमारे हैं उसमें बेस्ट 5 जो होंगे उसमें हम काउंट करेंगे मार्क्स को। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, मेकिंग स्पोर्ट्स मैंडेटरी एंड इंटीग्रेटिंग इट विद द एकेडमिक्स। यहाँ पे जो स्पोर्ट्स को है अब इंटीग्रेट कर दिया है डायरेक्टली एकेडमिक के साथ। ठीक है। यहाँ पे अब जो जितने भी टाइम टेबल होंगे उनमें क्या होगा, अब ऐसा कंपलसरी है, अगर सीबीएसई स्कूल है तो वहाँ पर टाइम टेबल के अंदर स्पोर्ट्स का पीरियड जरूर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में आप देख सकते हैं, इसमें फोर्थ पॉइंट के अंदर सब्जेक्ट एट 2 लेवल्स। ठीक है। अब सब्जेक्ट्स को 2 लेवल्स पे बांटा है, जैसे मैथमेटिक्स। ठीक है। मैथमेटिक्स के बाद सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में लेवल पर देखो, विल बी इंट्रोड्यूस इन मोर सब्जेक्ट्स। ठीक है। उसके आगे हम चलेंगे, आगे देखो इसमें क्या दिया हुआ है फिर। द नेक्स्ट इज फॉर 2 लेवल ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th। अब यहाँ पे क्लास 10th के लिए 2 लेवल दे दिए मैथमेटिक्स के, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले बेसिक लेवल और दूसरा है स्टैंडर्ड लेवल। ठीक है। बेसिक लेवल क्या होगा, ईजियर होगा, मतलब एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप होगा। स्टैंडर्ड लेवल एग्जिस्टिंग होगा, जो उससे ऊपर का स्टेप है। तो मीन फॉर स्टूडेंट हु आर नॉट कीन टू परस्यू मैथमेटिक्स एट हायर लेवल, जो आगे मैथ्स नहीं लेना चाहते उनके लिए ये। ठीक है। और ये उनके लिए मीन फॉर स्टूडेंट हु विश टू ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स एट सीनियर सेकेंडरी लेवल, जो सीनियर सेकेंडरी लेवल पर मैथ्स को रखना चाहते हैं आगे, उनके लिए यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है। अब देखो मेनली क्या है कि ये इनिशिएट किया है बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास फ्रॉम 2020। अब नो 2 लेवल्स ऑफ इवेल्युएशन फॉर क्लास 9th। ठीक है। सिलेबस, क्लासरूम टीचिंग, इंटरनल असेसमेंट फॉर बोथ द लेवल्स वुड रिमेन द सेम। सिलेक्शन ऑफ द लेवल एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एलओसी बाय द स्कूल। ये सब पुराने ही रूल्स हैं जो अभी तक करते हुए आ रहे थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बस यहाँ पे 2 लेवल नहीं होंगे उनके। ठीक है, किसी भी तरीके के। अब इन लेवल्स को समझते हैं आगे। नॉट ओनली द 2 लेवल्स ऑफ एग्जामिनेशन कैटर फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ लर्नर्स एंड अलाउ डिफरेंट लेवल ऑफ टेस्टिंग, इट ऑल्सो रिड्यूस ओवरऑल स्टूडेंट स्ट्रेस लेवल। ठीक है। तो ये जो कदम सीबीएसई ने उठाया है वो रिड्यूस करने के लिए, बच्चों का जो स्ट्रेस लेवल है, वर्क बर्डन है, उसे हटाने के लिए यहाँ पे किया हुआ है। अब एडिंग न्यू डायमेंशंस टू एजुकेशन, यहाँ पे कुछ नई डायमेंशन एजुकेशन की ऐड की हैं, जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है,
लाइफ स्किल एजुकेशन है, वैल्यू एजुकेशन है, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है, एनवायरमेंटल एजुकेशन है और मेन स्ट्रीमिंग हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से समझेंगे इसे कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है ये हम पहले से जानते हैं, ऑलरेडी सीबीएसई इंट्रोड्यूस कर चुका है। लाइफ स्किल्स एजुकेशन का मतलब जो स्किल्स हम आगे यूज करने वाले हैं अपनी एजुकेशन के थ्रू, वो हमें क्लास के अंदर ही सीखनी है, जैसे कारपेंटरिंग या इंजीनियरिंग वर्क्स, जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें अब हमें स्कूल के अंदर ही सिखाई जाएंगी। वैल्यू एजुकेशन भी इसके अंदर आ जाती है, ह्यूमन वैल्यूज़ जो हो गए, एथिक्स हो गए। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का मतलब हो गया कि अब हमें सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके चलना है, एक दूसरे सब्जेक्ट को एक दूसरे से लिंक करके चलना है, आपस में जोड़ के चलना है। एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उस और जो जितने भी साइंस फैक्ट्स ये सब चीज़ें रिलेटेड हैं वो इसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो और यहाँ पे हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन भी इसके साथ दी जाएगी। ठीक है, अभी तक देखो इसमें मेन चीज़ हमारे पास क्या निकल के आई है, अभी तक ये समझ में हमें आ गया है कि क्लास 10th में बहुत सारे अपग्रेडेशन हुए हैं। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटी कुछ ऐसे करी जा रही हैं, जैसे कि साइंस एग्जीबिशंस रखी जाएंगी स्कूल्स में। ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी सोसाइटी को, हेरिटेज इंडिया क्विज रखे जाएंगे जो ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, अभी तक आपको पहले से पता है आर्यभट्ट गणित चैलेंज कराता है सीबीएसई हर साल, तो ऐसे ही अब यहाँ पे हमारे पास गेम्स और स्पोर्ट्स के भी जो है इंटरडिसिप्लिनरी है, क्लस्टर है, वो सारे क्लस्टर लेवल पे, जोनल और नेशनल लेवल पे सीबीएसई जो गेम कराता है वो टाइम टू टाइम डिफरेंट एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म करता रहेगा सीबीएसई। ठीक है, उसके आगे अगर हम बात करें फिर आता है एवरी ईयर बोर्ड ऑर्गेनाइज इंटर स्कूल स्पोर्ट्स, हर साल एक इंटर स्कूल स्पोर्ट्स होगा बोर्ड की तरफ से, एंड गेम्स कॉम्पिटिशन फॉर इट्स इंडिपेंडेंट कैटेगरी ऑफ प्राइवेट स्कूल, और यहाँ पे प्राइवेट स्कूल के लिए इंडिपेंडेंट कैटेगरी रहेगी। जो नंबर ऑफ डिसिप्लिन रहेंगे उसमें कितने रहेंगे 24, टोटल वेन्यू जो रखे जाएंगे क्लस्टर, जोनल और नेशनल पे वो 244 है, और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इसमें जो हो सकते हैं अप्रोक्सीमेट वो 4 लाख तक हो सकते हैं, जो कि अभी तक भी ऐसा ही हो रहा था। ठीक है, स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटी क्या है, यहाँ पे एक्सप्रेशन सीरीज होंगी। ठीक है, रीडिंग चैलेंज होंगे, स्टोरी टेलिंग कंपटीशन होगा, प्रोग्राम इनिशिएटिव एट जीओआई। जीओआई का मतलब है बेसिकली यहाँ पे एनहांस डिफरेंट एबिलिटी एंड स्किल इन स्टूडेंट थ्रू द डिफरेंट प्रोग्राम्स लाइक ईवीएसबी, फिट इंडिया, स्वच्छता पखवाड़ा, इस तरीके की जो सारी चीज़ें इसके अंदर आते हैं वो जीओआई के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, के थ्रू जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो अब देखो मेनली ये इंडोर हो गए, आउटडोर के लिए ये वाला था, इंडोर के लिए वाला सीबीएसई ने कहा। टोटली ओवरऑल बच्चे का डेवलपमेंट करने के लिए सीबीएसई ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स, अब न्यू सब्जेक्ट्स में देखो इन्होंने अप्लाइड मैथ का इंट्रोडक्शन दिया है, बायोटेक्नोलॉजी का दिया है, स्पेशल स्टडीज़ का दिया है। तो ये कुछ नए सब्जेक्ट्स इस बार सीबीएसई ने ऐड किए हैं। अप्लाइड मैथ आप ले सकते हैं 11th-12th में जाके, वहाँ पे अप्लाइड मैथ अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है उसके साथ साथ आपकी जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जो बच्चे मैथ नहीं ले सकते वो अप्लाइड, जो मतलब मैथ्स में थोड़े कमजोर हैं, वो अप्लाइड मैथ से शुरुआत कर सकते हैं, और उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं कि ह्यूमैनिटीज में भी मैथ ले सकते हैं, बायो में भी मैथ ले सकते हैं, और कॉमर्स में भी मैथ सकते हैं एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑल 3 आर ऑप्शनल सब्जेक्ट इन एवरी स्कूल ऑफ सीबीएसई। नाउ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है, फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी में यहाँ पर बेटर अंडरस्टैंड करते हैं सीबीएसई स्कूल टीचर्स को रिगार्डिंग नेशनल मिशन। ठीक है, इसमें लिटरेसी और न्यूमरेसी दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, अचीव गोल करने के लिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझेंगे क्रिएशन ऑफ MOOCS। ठीक है, इसका मतलब है कि फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी ट्रेनिंग जो है आपको MOOCS जो है वो प्रिपेयर कराएगा, जिसके लिए लिंक यहाँ पे दी हुई है। आप इस लिंक को जाके डिस्क्रिप्शन के थ्रू आपको ये PDF शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ पे लिंक पे जाके इसे खोल के आप ओपन कर सकते हैं, सीख सकते हैं वहाँ पे जाके। उसके बाद दूसरा आता है आपका क्रिएशन ऑफ असेसमेंट बैंक। असेसमेंट बैंक आप बना सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन बैंक of 500 items of class 1 to 5 in all subject related to the measurement of each learning outcome। ठीक है, उसके बाद बात आती है रिमूविंग बैरियर बिटवीन एकेडमिक एंड वोकेशनल सब्जेक्ट। अब जो बैरियर पड़ता था भाई एकेडमिक के बीच में वोकेशनल आ रहा था, वोकेशनल के बीच में एकेडमिक आ रहा था, तो वो सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। यहाँ पे प्लानिंग, जनरेटिंग अवेयरनेस, फ्यूचर कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लानिंग किस तरीके से करनी है जनरली, जो NEP रिगार्डिंग है उसमें नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन सब्जेक्ट्स एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन द स्कूल। यहाँ प्रैक्टिकली सारी नॉलेज देनी है बच्चों को। उसके बाद जनरेटिंग अवेयरनेस, 11 स्किल्स मॉड्यूल्स जो होंगे स्टूडेंट्स के 6 to 8 में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, विच एम टू डेवलप अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स अबाउट वेरियस स्किल। यहाँ पे अलग अलग स्किल के बारे में बताया जाएगा जो कि सीबीएसई के द्वारा ऑफर की जाएंगी टाइम टू टाइम। हैंडबुक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हैंडक्राफ्ट्स और आपके फाइनेंशियल लिटरेसी, कोडिंग, ये सारी चीज़ें भी इसमें रिलीज हो चुके हैं। फ्यूचर कोर्स जो है वो आगे काम चल रहा है, जो आगे भी सीबीएसई इंट्रोड्यूस कराएगी, जैसे कि AI पे बहुत ज़्यादा वर्क होने वाला, डेटा साइंस पे, ECCE पे और योगा पे। ठीक है,
अब उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्या है, रीडिफाइनिंग द करिकुलम को फिर से डिफाइन किया है, रिफॉर्मिंग असेसमेंट प्रैक्टिस, ठीक है, बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ टीचर, डेवलपमेंट ऑफ टीचर रिसोर्स। तो बेसिकली यहाँ पे बस कुछ ना कुछ साइट पे उसके CBSE की नई नई चीज़ें आएंगी, जैसे कि डिफाइन होगा, फिर से करिकुलम डिफाइन होगा, रिफॉर्म करेंगे असेसमेंट प्रैक्टिस को, बिल्डिंग कैपेसिटी टीचर्स के लिए दी जाएगी, और उसके बाद डेवलपमेंट होगा टीचर रिसोर्स के लिए भी, ठीक है। एडॉप्शन ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली देयर इज नीड टू बी एंश्योर सच सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच प्रोवाइड इनेबलिंग कंडीशन टू अलाउ ईच चाइल्ड टू लर्न एंड प्रोग्रेस, ठीक है। हैंस स्टूडेंट एंड टीचर शुड बी अवेयर ऑफ द लर्निंग आउटकम्स एट ईच स्टेज ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, राइट। तो अब देखो इसमें बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स बता रखे हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, नॉर्मल है, इसमें कुछ ऐसा खास चेंज नहीं है। फिलहाल हमारी जो वीडियो बनाने का मकसद है वो है कुछ चेंज हुए हैं तो वो सारी चीज़ें टीचर्स को, स्टूडेंट्स को पता चल जाए। डेवलप ऑफ असेसमेंट फ्रेमवर्क। अब यहाँ पे डेवलप ऑफ असेसमेंट फ्रेमवर्क में क्या आता है, देखो, सेट आउट द अप्रोच ऑफ द कैन बी टेकन टू द डिजाइन ऑफ असेसमेंट स्पेसिफिकेशन फॉर द CBSE एंड ऑफ द क्लास ऑफ टेस्ट। देखो यहाँ पे जनरली क्या है, जो असेसमेंट होंगे साइंस के, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के, ये सारे के सारे आपको साइट पे इजीली अवेलेबल होंगे, और आउटलाइंस होंगी, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कैन बी यूज फॉर CBSE टीचर टू क्रिएट टेस्ट एंड मीट द डिमांड ऑफ रेलिवेंट एस्पेक्ट्स ऑफ NCERT एंड CBSE करिकुलम, ठीक है। अब पेडागोजिकल इंटरवेंशंस भी होंगे, प्रिंसिपल एज पेडागोजिकल लीडर, ठीक है, एंड प्रिपरेशन ऑफ एनुअल पेडागोजिकल प्लान। उसके बाद इम्प्लीमेंट होगा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पेडागोजी में, लाइक आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, इंटीग्रेटेड स्टोरी टेलिंग, टॉयज बेस्ड लर्निंग एंड गेमिंग। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट वर्क होगा 1st से लेकर 10th क्लास तक का। उसके बाद आता है, देखो ये हमारा टोटल जो था अभी हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है, ये हमारा आ रहा था सबसे पहले, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, देख सकते हैं आप, करिकुलम एंड पेडागोजिकल रिफॉर्म्स कैसे हुए हैं, ठीक है। तो करिकुलर पेडागोजिकल रिफॉर्म्स में आता है। अब दूसरा आता है हमारे पास, जो दूसरा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, असेसमेंट में क्या रिफॉर्म्स हुआ है कि इन कोऑपरेशन ऑफ स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स एंड वैल्यूज अक्रॉस डोमेन्स एट द ईच स्टेज ऑफ लर्निंग। हर एक स्टेज ऑफ लर्निंग पे कुछ ना कुछ उन्होंने नया करने की कोशिश की है। मूव टुवर्ड्स रियल अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग एंड अवे फ्रॉम द कल्चर ऑफ रोट लर्निंग। जो रोट लर्निंग है उसे हटाने की कोशिश की गई है, और सारी चीज़ें लर्निंग बाय डूइंग पे जोर दिया गया है। क्रिएटिंग होलिस्टिक एंड वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स इक्विप्ड विद द की 21st सेंचुरी स्किल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग चलेगा, ये नहीं कि पुरानी चीज़ें जो चलती आ रही हैं वो चलेगी। अब ये वाला जरिया बदलना पड़ेगा कि हमने तो ऐसे सीखा था, हम तो ऐसे ही सिखाएंगे, पर ऐसा नहीं है। अब हमें अपने सिनेरियो चेंज करने हैं स्टूडेंट्स के लिए, और उन्हें डेली लाइफ एग्जाम्पल से केवल बताना नहीं है, इमेजिन नहीं कराना, उन्हें करके भी दिखाना कि ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट बोर्ड एग्जामिनेशन की क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के वीडियो का। प्रेजेंट बोर्ड एग्जामिनेशन किस फेस में होता है, इंटरनल असेसमेंट इन ऑल सब्जेक्ट एंड गिवन ड्यू वेटेज इन द फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप आ रहे थे आपके MCQ और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे, केस स्टडी आ रहे थे, ठीक है। फोकस हाई लेवल कॉम्पिटेंसीज बियॉन्ड द रिकॉल एंड अंडरस्टैंडिंग। 2 लेवल एग्जामिनेशन था मैथमेटिक्स में, टू कैटर टू डिफरेंट काइंड ऑफ लर्नर्स एंड रिड्यूस ओवर ऑल स्टूडेंट स्ट्रेस लेवल, ठीक है। प्रोविजंस ऑफ इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्या है कि अब बोर्ड एग्जामिनेशन को भी चेंज करने की कोशिश हो रही है। प्रेजेंट असेसमेंट एंड इवेल्युएशन प्रैक्टिस में क्या आ रहा है, देखो कैसे था। इंटरनल असेसमेंट्स पीरियोडिक होते थे, बोर्ड एग्जाम पेपर होता था, 33% इंटरनल चॉइस होती थी उसमें, इंक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट वर्क ये सब 20 मार्क्स का होता था 11th 12th में, 9th 10th में भी यहाँ पे 20 मार्क्स उन्हें मिलते थे। पेन पेपर टेस्ट जनरली, अब देखो इंटरनल असेसमेंट जो पीरियोडिक है आपका, वो पेन पेपर टेस्ट, मल्टीपल मोड्स ऑफ असेसमेंट, पोर्टफोलियो, सब्जेक्ट एनरिचमेंट, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि बाई एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन। बाई एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि एक साल में 2 बार पेपर होंगे। हाँ जी, बिल्कुल सच बात है कि अब एक साल में 1-2 बार ही पेपर होंगे। NEP की रिकमेंड्स टू ऑर्गेनाइज बोर्ड एग्जामिनेशन बाई एनुअली विद एटलीस्ट 1 एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन MCQ टू रिड्यूस द बर्डन ऑन चिल्ड्रन, ठीक है। उसमें से कोई सा एक एग्जाम ऐसा हो जो MCQ से रिलेटेड हो। द फर्स्ट, अब देखो CBSE इंट्रोड्यूस स्पेशल स्कीम ऑफ बाई एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2021 और 21 और 22 में टर्म 1 टर्म 2 का जो सिस्टम हुआ था वही वाली चीज़ है। टू ब्रेक द वन शॉट नेचर ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो टू पॉसिबली मिटिगेट टू द इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक, ठीक है। द फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन विल बी MCQ बेस्ड एंड विल हैव कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये बात सबसे मेन है इसके अंदर कि जो फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन होंगे वो
जनरली क्या है कि वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे और उनमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, किस तरीके से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हमें रखने हैं यहाँ पे, ये ध्यान रख के चलना है। तो सबसे पहले इनिशिएट द टास्क मॉडिफाइंग डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर बाय एडिंग 10% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, टेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यानी कि उसकी एप्लीकेशन पता करनी है केवल नॉलेज की, और रियल लाइफ से कैसे रिलेटेड है उसमें, इन ईच सक्सेसिव ईयर टिल द ईयर 2025। तो मतलब 2024 से सेफ है ये, ठीक है। अब उसके बाद दीज क्वेश्चंस वुड बी एनहांस टू 40% इन क्लास 9 to 10 एंड 30% इन क्लास 11th and 12th इन द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। तो ये भैया प्रैक्टिस करनी है हमें 9th के बच्चों के साथ और उसके साथ साथ 11th के बच्चों के साथ, क्योंकि जनरली क्या होगा, वो आएंगे 2025 में 12th में, ठीक है। तो उन्हें यही वाला बोर्ड एग्जामिनेशन फेस करना पड़ेगा। एनहांसमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ असेसमेंट फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, असेसमेंट क्वेश्चंस मेकिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। सबसे पहले हमें कोशिश करनी है सुधारने के लिए जो क्वालिटी असेसमेंट है उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को, असेसमेंट को बढ़ाने के लिए और एनालिसिस करने के लिए। वुड सपोर्ट स्टूडेंट ऑफ द एक्वायर्ड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इवन यहाँ पे ये सपोर्ट करेगा। दूसरी तीसरी चीज़ जो आती है, बिल नज द टीचर्स टू डेवलप अ गुड टेस्ट प्रमोटिंग गुड प्रैक्टिस एंड प्रॉपर लर्निंग थ्रू आउट द एजुकेशन सिस्टम, बिल सपोर्ट इन जनरेटिंग इनसाइट्स एंड फीडबैक फॉर स्कूल्स पेरेंट्स एंड स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स डेटा। तो ये सारी चीज़ें जो निकल के आ रही है हमारे पास, वो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पे डिपेंड करती हैं। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर ऑफ असेसमेंट, आप देख सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर ऑफ असेसमेंट में क्या है कि टू प्रोवाइड रिसर्च बेस्ड इनपुट्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय सीबीएसई, ठीक है। टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ की स्टेज क्लास 3, 5, 8 को, टू बिल्ड इन हाउस कैपेसिटी इन साइकोमेट्रिक विद स्पेशल फोकस ऑन आईआरटी एनालिसिस, ठीक है। टू कैरी द एक्शन रिसर्च एंड असेसमेंट इवेल्युएशन, ये सारी चीज़ें हमारे पास इसमें निकल के आती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ असेसमेंट प्रैक्टिस, क्या है कि इवेल्युएटर्स, पेपर सेटर और टीचर्स, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जो अभी भी होता था, तो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी इन तीनों मॉड्यूल्स में, राइटिंग करने के लिए अदर एरियाज ऑफ असेसमेंट को, ठीक है। उसके बाद आगे देखो कि मूविंग टुवर्ड डिजिटल असेसमेंट प्रैक्टिस, ज़्यादातर हम डिजिटल असेसमेंट प्रैक्टिस पे डिपेंड करेंगे, जैसे कंडक्ट ऑफ एग्जाम, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इवैल्यूएटर। सिंपली फर्स्ट से देखें कि आइटम ऑर्डरिंग एंड आइटम क्यूरेशन, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जनरेशन, कंडक्ट ऑफ एग्जाम, उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इवैल्यूएटर, उसके बाद डिक्लेरेशन एंड एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, रिपोर्ट जनरेशन। तो यहाँ पे देखो कंडक्ट ऑफ एग्जाम और डिक्लेरेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ रिजल्ट के बीच में क्या आ रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इवैल्यूएटर। तो यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग होगी इवैल्यूएटर की कॉम्प्रहेंसिव डिजिटल असेसमेंट प्लेटफॉर्म के अंदर। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ द डे जो आता है वो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स में आता है, कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स कैसे, इस्टेब्लिश 17 COEs, 17 COE रखे गए हैं अक्रॉस द कंट्री टू कैटर द इन सर्विस ट्रेनिंग नीड्स टू बी द टीचर फॉर एफिलेटेड प्राइवेट इंडिपेंडेंट स्कूल के अंदर, ठीक है। एफिलेटेड बायलॉज ऑफ द बोर्ड स्टिपुलेट्स द कंपल्सरी एनुअल इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर ईच टीचर्स, ठीक है। यहाँ पे कंपलसरी है ये ट्रेनिंग दिलवाना टीचर्स को। कंपलसरी फॉर एवरी स्कूल इन प्रिपेयर एन एनुअल ट्रेनिंग कैलेंडर विद एलोकेटेड फाइनेंशियल एंड एकेडमिक बजट। तो बीच में कभी भी ट्रेनिंग्स भी हो सकती हैं, ओके। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर, कैपेसिटी बिल्डिंग जो टीचर्स की है वो क्या है, देखो ध्यान से समझो। ऑनलाइन सेशन साइंक्रोनस होंगे, कि जैसे दीक्षा प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो, दीक्षा प्लेटफॉर्म जो है वो बेसिकली फ्री है MOOCS के अंदर, और ऐसे ही वेबिनार्स जो यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे वो भी आपको पेड भी मिल सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर दीक्षा पे देखोगे अगर आप जाके, तो दीक्षा पे क्या है, CBSE में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मिलेगी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग मिलेंगी और FLN मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर रिलेटेड, उसके बाद गूगल क्लासरूम पे भी आपका इसका बना हुआ है, लेकिन गूगल क्लासरूम का थोड़े टाइम में गूगल क्लासरूम ऐप जो बंद होने वाला, तो आप इसे ना देखें, दीक्षा इज़ वेरी गुड। अपकमिंग MO में देखो होलिस्टिक असेसमेंट अक्टूबर 2021, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फ्यूचर प्लान्स के लिए यहाँ देख सकते हो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 6 स्टूडियोज़ बन रहे हैं इसके, कि अजमेर में, दिल्ली ईस्ट, भुवनेश्वर, चेन्नई, पंचकुला और ट्रेनिंग यूनिट। CBSE टॉक शो में भी जा सकते हैं इसके लिए। उसके बाद बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ द डे में जो आएगा आपका सिस्टमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। सिस्टमिक रिफॉर्म्स में क्या है, सफल, आपने सुना होगा, स्ट्रक्चर असेसमेंट ऑफ एनालाइजिंग लर्निंग। तो ये CBSE ने एक अपनी नई पहल शुरुआत की थी, इसमें लार्ज स्केल ऑफ स्टूडेंट असेसमेंट जो 358 के हैं वो डायरेक्ट एज द सिस्टम लेवल चेक ऑन द स्कूलिंग सिस्टम एट रीजनल, स्टेट एंड नेशनल लेवल, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम होता है इसमें, ठीक है।
As an evaluator tool will focus on the assessment of core competency among students. The result generated would provide the diagnostic data and insight for the each school of use of development. ठीक है, और ये अलाउ करता है स्टूडेंट पेरेंट टीचर्स को ट्रैक एकेडमिक प्रोग्रेस थ्रू आउट द स्कूल ईयर्स, जो भी स्कूल ईयर में जो भी प्रोग्रेस चल रही है स्कूल की या क्या पढ़ाया गया क्लास में, उससे रिलेटेड सारे के सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन उसके अंदर आपको मिलेंगे। उसके बाद स्कूल क्वालिटी असेसमेंट, अगर आप देखें कि स्कूल क्वालिटी असेसमेंट और एश्योरेंस, यानी कि SQA में क्या था कि एक इम्प्लीमेंटेशन है सेल्फ असेसमेंट टूल का टू ब्रिंग गाइड ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इन द स्कूल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कवर करता है डिफरेंट एरिया ऑफ स्कूल फंक्शन लाइक करिकुलम, पेडागोजी, असेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव प्रैक्टिस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस एंड लीडरशिप। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फोकस करता है कंटिन्यूस स्कूल इंप्रूवमेंट पे और क्वालिटी परफॉर्मेंस पे, इनेबल करता है स्कूल को करेक्टर सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान से। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कैसे बनेंगे, HPC। ठीक है, तो ये पेडागोजिकल टूल के थ्रू ही इसे भी हमें डिजाइन करना है। जैसे पेरेंट्स, टीचर, लर्नर, पीयर्स, ये 4 चीज़ें इसके अंदर बताई हुई हैं। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे क्या है कि बच्चा 4 चीज़ों से सीखता है, सिंपल सी बात है कि भाई पेरेंट्स से सीखेगा, टीचर से सीखेगा, लर्नर से सीखेगा और पीयर से सीखेगा। आपस में जो बैठ के बच्चे बातचीत करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है स्टडी के अंदर। ठीक है, एजुकेशन के अंदर बच्चे की। तो यहाँ पे पेडागोजिकल टूल्स जो हैं बच्चों, यहाँ पे प्रोसेस through which both the teachers and parents will equally participate of the achievement of competency by student। ठीक है, अभी मैं इससे रिलेटेड एक और वीडियो बना दूंगा। ये तो अभी CBSE के उसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि जो CBSE का बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है, CBSE का जो ऑफिशियल हमारे पास डॉक्यूमेंट आया है, ये इसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता दूंगा, 6 से 7 स्टेप में, 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी वो भी, पर इसे भी एक बार देख लें। जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसे देख लें पूरा, कि एक एक पॉइंट आपको क्लियर रहे, ताकि आप जिस क्लास में जाने वाले हैं उससे रिलेटेड आपको सारे रूल्स पता हों। कभी ये सोच रहे हो कि भाई पुराने भैया ने ये बात बता दी थी, पुराने टीचर ने ये बात बता दी थी, तो ये वो चीज़ काम नहीं आएगी। थोड़ा सा चेंज CBSE में हो गया, लगभग 90%, थोड़ा सा भी नहीं, 90% लगभग चेंज CBSE के उसमें आ गया है अब। ठीक है, अब बात आती है पेडागोजिकल टूल, ये मैंने आपको बता दिया था। अभी आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें अभी आई हैं हमारे पास होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड तक, और उसके बाद जो भी रिलेटेड CBSE से अपडेट आती रहेंगी वो आपको टाइम टू टाइम इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। आप जो इसका PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, जिसको भी रिक्वायरमेंट है वो कमेंट कर सकता है। वीडियो को लाइक कर दें आप इसे, ठीक है, ताकि और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपकमिंग वीडियोस भी आपको जल्दी से जल्दी इस पर मिलती रहें। थैंक यू क्लास, एंड थैंक यू टू टीचर्स ऑल्सो हु वर वाचिंग। थैंक यू।